हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, लाइन एंड एंगल्स। इस वीडियो में हम इसका बेसिक्स करेंगे, यानी कि हम इस वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझेंगे। फर्स्ट है हमारा लाइन, जैसे कि हमारे चैप्टर का नेम है लाइंस एंड एंगल्स, तो हमें लाइंस और एंगल दोनों के बारे में पता होना चाहिए। ये हमने पहले की क्लासेस में 6, 7, 8 में ये सब हमने किया था। बहुत ईजी है, सिंपल है, जल्दी समझ आपको आ जाएगा। लाइन क्या है? लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, यानी कि लाइन जो है उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। आप इसको जितना मर्जी चाहे दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। ये ब्रेथलेस लेंथ है, इसकी कोई चौड़ाई नहीं है। ब्रेथलेस लेंथ यानी कि जितना मर्जी आप इसको दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं। लाइन सेगमेंट क्या है? अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स, यानी कि लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको 4 सेंटीमीटर कहा गया है तो आप 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे, 5 कहा गया तो 5, 8 कहा गया तो 8। तो वो जो 2 पॉइंट्स हैं, यानी कि ए और बी, जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, तो ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। रे हमारी वन साइड होती है, इस साइड भी हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एक पॉइंट से होती है। अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद 1 एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे, यानी कि इसका 1 एंड पॉइंट होता है। उसके बाद आप इसको आगे जितना मर्जी चाहिए एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, जैसे कि टॉर्च की लाइट होती है, सन की अगर रे देखें तो वो आगे की तरफ बढ़ती जाती है, यानी कि वन साइड रे होती है, वन साइड। उसके बाद आता है कॉलिनियर पॉइंट एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या होते हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं, इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉलिनियर पॉइंट एंड अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर पॉइंट। यानी कि एक लाइन पे 3 या 3 से ज़्यादा जो पॉइंट्स होते हैं ना, उसको कॉलिनियर, यानी कि एक ही लाइन में होने चाहिए। वो ये एक ही लाइन में है, 3 भी और 3 से कम नहीं, 3 या 3 से ज़्यादा जो पॉइंट्स होते हैं वो कॉलिनियर होते हैं, लेकिन एक ही लाइन में होने चाहिए। जैसे कि ये एक लाइन में नहीं है, पॉइंट तो 3 है पर ये एक लाइन में नहीं है, इसलिए ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। अब हम एंगल समझ लेते हैं। अभी हमने लाइन समझा। एन एंगल इज अ फॉर्म व्हेन द 2 रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, यानी कि देखो जो हमारा एंगल होता है ना, उसमें 2 रेज होती हैं इस तरीके से। ये एक रे जा रही है, ये दूसरी रे जा रही है, जिसको हम आर्म भी बोलते हैं, आर्म भी बोलते हैं इसको, और ये एक ही पॉइंट से जा रही हैं। ठीक है, तो ये इसका एंड पॉइंट है और यहाँ से इसकी 2 रेज जो है वो निकल रही है। तो इस तरीके से हमारा ये एक क्या बनेगा? एंगल है। द 2 रेज फॉर्मिंग एन एंगल्स आर कॉल्ड आर्म। इन 2 रेज को आर्म से कहा जाता है। ऑफ द एंगल एंड द कॉमन इनिशियल पॉइंट, ये कॉमन इनिशियल पॉइंट है इसका, इज कॉल्ड द वर्टेक्स, जिसको कि वर्टेक्स कहा जाता है। ये क्या है? कॉमन इनिशियल पॉइंट, इसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। और इस तरीके से हमारा एक एंगल बनता है। अब टाइप्स ऑफ एंगल देख लेते हैं। ये भी आपको आते होंगे, ये भी हमने पहले की क्लासेस में किए हैं। राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, सब किए ना। तो ये वही है। राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से लेस देन होता है ना, 90 से जो कम होता है। ये आपको पता ही है ना, हम 6th क्लास से करते आ रहे हैं। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90, जो 90 डिग्री से कम होगा वो हमारा एक्यूट एंगल है। ऑब्ट्यूज कौन सा होगा? जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, मोर देन 90 होगा और लेस देन 180 होगा, यानी कि 90 से ज़्यादा और 180 से कम के भी जितने के एंगल होते हैं और 90 से ज़्यादा होते हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 120 है तो एक ऑब्ट्यूज एंगल है। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, जिसका जो एंगल जो है इसका मेजरमेंट क्या होता है? 180 डिग्री। जो पूरा 180 डिग्री का होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल देखो, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स। अब जो रिफ्लेक्स एंगल है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, 360 डिग्री से कम होगा। जैसे कि ये एंगल देखो, ये जो हमारा बाहर का एंगल है, देखो इस तरीके से एंगल बना हुआ है। अगर इसको हम 60 डिग्री मान लेते हैं तो ये जो बाहर की साइड जो एंगल बना हुआ है तो क्या होगा? ये 360 में से 60 को माइनस करो 300, तो ये एंगल हमारा 300 का होगा, यानी कि 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है। तो ये एंगल जो है हमारा वो रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। 2 एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वो एंगल्स जिनका सम, यानी कि उनको प्लस करने के बाद अगर वो 90 डिग्री बन रहा है तो फिर वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आएगा। जैसे कि मान लो एक हमारा, हम मान लेते हैं कि ये हमारा 45 डिग्री है, ये भी हमारा 45 डिग्री है, दोनों को प्लस करोगे तो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो इट मीन्स ये हमारा एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है।
ठीक है, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। इसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका जो सम है टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, जिनका सम 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जैसे मान लो x 120 डिग्री है और y 60 है, दोनों को प्लस करोगे तो 180 डिग्री हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180, कॉम्प्लीमेंट्री का कितना होता है सम 90 डिग्री। अब हम देख लेते हैं एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। देखो ये वो एंगल्स हैं, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल, जिनमें कॉमन वर्टेक्स होता है, जैसे कि ये कॉमन वर्टेक्स है और इसमें एक कॉमन आर्म भी होती है। जैसे कि देखो यहाँ पे ABC एक एंगल बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर एक रेज आ रही है BD, ठीक है। इस BD की वजह से दो एंगल बन गए, एक ABD, दूसरा DBC। तो जो दोनों एंगल है, देखो दोनों के बीच में ABD और जो CBD, दोनों के बीच में B आ रहा है, तो इट मीन्स इसका जो है कॉमन वर्टेक्स है। पहला तो ये कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दूसरा दोनों के बीच में ABD और दूसरे में BDC, यानी कि दोनों के बीच में कॉमन रे भी आ रही है, कॉमन आर्म भी आ रही है। तीसरा में क्या देखना होता है, देयर नॉन कॉमन आर्म आर डिफरेंट साइड्स आर कॉमन आर्म, यानी कि एक कॉमन आर्म होगी इसके आर्म होगी इसके अंदर, दो जो है वो नॉन कॉमन आर्म होंगी इसमें, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म के दोनों साइड पे नॉन कॉमन आर्म्स होंगी, तो वो हमारा एडजेसेंट एंगल होगा। लीनियर पेयर देखो, लीनियर पेयर में क्या होता है, ये भी जो है हमारा 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर भी। जैसे कि यहाँ पे मान लो मैंने एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करी और इसके ऊपर ये जो है हमारा एक एंगल है 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको अगर हम मान लो मैंने इस तरीके से किया और ये एंगल हमारा अगर 60 डिग्री है और ये हमारा 120 डिग्री है, दोनों को प्लस करोगे तो आपका क्या आएगा 180 डिग्री। तो ये क्या होगा फिर हमारा लीनियर पेयर होगा, दोनों को प्लस किया तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो गया 180 डिग्री का। तो ये हमारा एक क्या बन गया, ये हमारा जो है एक लीनियर पेयर बन गया, ठीक है। ये हमारा एक लीनियर पेयर बन गया जो कि हमारा 180 डिग्री का होता है। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जैसे कि A का ऑपोजिट क्या है 3, 2 का ऑपोजिट क्या है 4, या 4 का ऑपोजिट 2, 3 का ऑपोजिट 1। तो ये एक दूसरे के जो सामने होते हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं। जैसे एंगल 1 के सामने एंगल 3 है, एंगल 4 के सामने एंगल 2 है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब हम देखेंगे एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस। अब दो लाइन के ऊपर जब एक ट्रांसवर्सल होता है तो कौन से हमारे एंगल्स बनते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों लाइन जो है M और N, यहाँ पे आप देखेंगे दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ना जो मैं आपको यहाँ बताऊंगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी आपने प्रीवियस क्लासेस में किया है। लेकिन जब पैरेलल लाइंस नहीं होती ना तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बनता। ये एंगल्स तो हैं, एंगल 1 और एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर है सेम साइड पे, बट ये इसके इक्वल नहीं है रिलेशन। वैसे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है लेकिन ये इक्वल नहीं है। क्योंकि इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें ये दो लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है और ये इसके ऊपर ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखें तो एंगल 1 और एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है। इसी तरीके से एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 7 के और 4 8 के। तो जब पैरेलल लाइंस होती हैं तभी एंगल्स इक्वल होते हैं, जब लाइन पैरेलल नहीं है तो इनका जो है ये आपस में इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो हम यहाँ से समझ लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं। अब देखो एंगल 4 और 6, एक हमारा ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर है। ऐसे ही 3 और 5 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ। अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर देखें तो 1 और 7, 2 और 8 ये क्या है एक दूसरे के इक्वल। अगर हम को इंटीरियर एंगल्स देखें, इंटीरियर एंगल और वन साइड, तो को इंटीरियर एंगल्स कौन से, एंगल 3 और एंगल 6। अगर हम ये जो दोनों एंगल्स हैं एंगल 3 और एंगल 6, ये क्या है सेम साइड पे दो एंगल है और इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। इसी तरीके से एंगल 4 और 5 जो है को इंटीरियर है और इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। इसी तरीके से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देखते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में एंगल 1 एंगल 3 के ऑपोजिट है, एंगल 2 एंगल 4 के, 5 7 के और 6 8 के। यानी कि देखो 1 3 के ऑपोजिट है, 4 2 के, 5 7 के और 6 8 के
ऑपोजिट एंगल है। तो ये क्या है, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो गया, एंगल 2 और 4 इक्वल हो गया। जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसी तरीके से लीनियर पेयर अगर हम देखें तो यहाँ पे एंगल 1 और 2 लीनियर पेयर बन रहा है, 2 और 3 का लीनियर पेयर बन रहा है। देखो ये 180 डिग्री बन रहा है ना। इसी तरीके से 2 और 3 देखो ये भी 180 डिग्री, 3 और 4 देखो तो ये भी 180 डिग्री लीनियर पेयर, और 1 और 4 भी जो है हमारा 180 डिग्री बन रहा है। तो ऐसे हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180, 1 प्लस 4 180, 2 प्लस 3 180, 3 प्लस 4 180। इसी तरीके से नीचे भी है 5 और 6 180 बन रहे हैं, 6 और 7 भी बन रहा है, 7 और 8 भी है, और 5 और 8 भी ये हमारे लीनियर पेयर बन रहे हैं। लीनियर पेयर कौन से होते हैं, जो हमारा 180 डिग्री का होता है और उसको सिर्फ 2 ही उसके पार्ट्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। ये हो सकता है ये 60 हो, ये 120 हो, तो ये हमारा दोनों को प्लस करके क्या बन जाता है 180 डिग्री। तो ये हमारा इस तरीके से लीनियर पेयर बनते हैं 180 डिग्री के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका, आपको समझ में आ गया। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स जिसको हम इंटीरियर एंगल सेम साइड भी बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और लीनियर पेयर। इसके बाद हम इसमें थ्योरम देख लेते हैं। फर्स्ट इसमें जो थ्योरम है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी कि उसके जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं वो इक्वल होंगे। समझ में आ गई। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे, यानी कि ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट है और ये इसका, तो वो इक्वल होंगे। तो हमें इसमें बताना है। तो हमको जो दे रखा है ये हमें इसमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ हमें करना है जो हमें दे रखा है। देखो दे रखा है हमें टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O, ये हमें गिवन है। प्रूफ हमें ये करना है कि जो एंगल AOC है, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है एंगल BOD के, क्योंकि ये एंगल जो है वो इसके ऑपोजिट है, तो ये इसके इक्वल है। हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है, और ये भी प्रूफ करना है कि एंगल AOD इक्वल है एंगल COB के, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल AOC जो है हमारा प्लस एंगल करेंगे AOD, यानी कि एंगल कौन सा लिया हमने AOC, ये वाला एंगल हमने लिया, इसके साथ हमने लिया ये एंगल, यानी कि ये दो एंगल हमने लिए, और यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, ये एक लीनियर पेयर बन रहा है 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल क्या है 180 डिग्री, जो हमारा लीनियर पेयर है। इसी तरीके से एंगल AOD, ये वाला एंगल लेंगे, इसके साथ एंगल लेंगे BOD, यानी कि एक एंगल ये ले लिया और एक ये ले लिया। तो अब ये दोनों भी हमारा एक लीनियर पेयर बन रहा है दोनों एंगल्स को मिला के, तो ये भी 180 डिग्री है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब हम यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर लिख देंगे। तो दोनों में क्या है, एंगल AOD, तो ये प्लस है, अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और दोनों माइनस होने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए हम इन दोनों को कट कर देंगे, दोनों AOD कट हो जाएंगे, बचेगा क्या, एंगल AOC एंगल BOD। तो यहाँ पे आ गया कि एंगल AOC इक्वल है एंगल BOD के। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना था, कर दिया। सिमिलरली इसी तरीके से एंगल AOD भी इक्वल है एंगल BOC के, यानी कि ये एंगल भी इसके इक्वल है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, हम करेंगे उसमें। तो यही जो है हमें इसके अंदर प्रूफ करना था। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल। देखो ये पैरेलल लाइन्स हैं, जैसे L, M और N, तीनों लाइन्स क्या हैं पैरेलल। देखो यहाँ पे गिवन है लाइन M जो है वो पैरेलल है L के, और लाइन N भी जो है वो पैरेलल है L के, यानी कि ये लाइन भी इसके पैरेलल है और ये लाइन भी इसके पैरेलल है। प्रूफ क्या करना है कि लाइन M और N भी जो है वो पैरेलल हैं, ये हमें इसमें प्रूफ करना है। तो इसमें हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक हम ट्रांसवर्सल जो है वो ड्रॉ करेंगे, जिसका नाम है हमारा यहाँ पे T। तो हमने ड्रॉ ट्रांसवर्सल T जो कट कर रहा है लाइन L, M और N, तीनों को कट कर रहा है, और उस पर एक एक पॉइंट बना रहा है P, Q, R, ये 3 पॉइंट जो है इसके ऊपर बना रहा है। प्रूफ करना है सिंस L इक्वल है N के एंड लाइन T इज़ द ट्रांसवर्सल, और इसमें ये बताना है कि जो N है वो L के इक्वल है, और जो ये जो T जो है वो इसका ट्रांसवर्सल है।
तो इसके लिए हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, देखो, इसलिए ये जो लाइन है हमने यहाँ पे क्या लिखा, जो n लाइन है जो कि हमें गिवन था कि n लाइन जो है वो l के इक्वल है, हमने ये लिखा कि जो n लाइन है वो l के इक्वल है और जो t जो है वो इसका ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल 1 और जो एंगल 3 है, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर एंगल जो सेम साइड पे है, वो एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरीके से एंगल m भी जो एंगल l के इक्वल है जो हमें गिवन था, तो उसके ऊपर भी ट्री ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब अगर हम दोनों इक्वेशंस देखें तो इन दोनों के अंदर एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, और एंगल यहाँ पे भी 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो यहाँ पे एंगल 3 भी एंगल 1 के इक्वल है, एंगल 2 भी एंगल 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल 3 और 2 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसलिए एंगल 2 भी इक्वल है एंगल 3 के, क्योंकि ये एंगल 3 एंगल 2 दोनों ही जब एंगल 1 के इक्वल है, तो इसलिए एंगल 3 भी जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 2 इक्वल एंगल 3, बट एंगल 2 एंड 3 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड दे आर इक्वल। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी हैं और दोनों क्या हैं, इक्वल भी है। सो लाइन M पैरेलल हो जाएगी लाइन N के, क्योंकि देखो हमारा जो एंगल 2 और 3 है वो लाइन M और लाइन N पे बना हुआ है। जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों लाइंस भी क्या हो जाएंगी, इक्वल्स हो जाएंगी। सो लाइन M पैरेलल हो जाएगा किसके, यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना था कि जो लाइन N है वो लाइन M के पैरेलल है। तो जब दोनों एंगल्स पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ये दोनों लाइंस भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। इसलिए लाइन M पैरेलल हो गई लाइन N के बाय कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम। ठीक है, तो इससे ये जो है दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट हो जाता है।